राशि। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लाइव चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कल की क्लास में हमने क्या किया था, स्फेरिकल मिरर को फुल डिस्कस किया था। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर मेरे प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो फटाफट जाके पहले प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो को देखिए, लाइट वाला चैप्टर जो आपका स्फेरिकल मिरर एंड कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा न्यूमेरिकल का रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल जिसका डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा मिरर का रहेगा, मिरर फॉर्मूला के रहेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते, पहले क्विक रिवीजन कर लेते जो हमने कल डिस्कस किया था। कल हमने क्या क्या पढ़े थे, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था कि कनकेव मिरर में हमारी जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज कैसी बनेगी, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक केस को छोड़ के, वो केस कौन सा था हमारा, पी और एफ के केस में। जब ऑब्जेक्ट आपका पी और एफ के बीच में रखा जाता है वहां पे आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ना होके क्या रहेगी, वर्चुअल, मतलब कि सीधी रहेगी आपकी। क्लियर, ये चीज की थी। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो सारी की सारी क्या बनती है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसमें भी सेम डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की, कैसे आपके ऑब्जेक्ट रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, कि इमेज जो आपकी वो डिमनिश रहेगी, हाईली डिमनिश रहेगी, या अनलार्ज रहेगी, या लार्ज रहेगी। क्लियर यहाँ तक। फिर हमने एक अच्छा सा एग्जांपल लिया था स्पून वाला। आई होप वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्पून का एग्जांपल लेके हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन किया था। ऑल दैट क्लियर। देन उसके बाद हमने किया था फिर साइन कन्वेंशन। इसलिए मैं बोल रही कि प्रीवियस वीडियो बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है, तो आप पहले जाके उसको देखिए। देन उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था साइन कन्वेंशन जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैंने एक बात की थी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका अभी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आई होप आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सेशन को जल्द से जल्द जितना उसके शेयर कीजिए, ताकि आप सबके फ्रेंड्स हैं उन सबको पता चल जाए कि हमने क्या लाइव चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। मैं स्पेशली एक क्लास का नाम नहीं दूंगी कि भाई क्लास 10th के लिए ही है, या फिर सीटेट, डी ट्रिपल एस, केवीएस या एनवीएस के लिए। ये सभी के लिए यूजफुल है, बिल्कुल बेसिक से है। अब देखो पेपर में 10th क्लास का लगा लो या फिर सीटेट का लगा लो, पेपर में आता बिल्कुल बेसिक की चीज है आपकी। क्लियर, बस ये कि लेवल का डिफरेंस रहता है, किसी में लेवल नीचे है, किसी का लेवल ऊपर है। क्लियर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बात की थी कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर की। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में हमने बात की थी कि साइन इसका कैसा लगेगा। देखो कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है भाई वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, जो मैंने ग्राफिकली आपको बताया भी था। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा वो मिरर के सामने रहेगा इसमें। तो वो क्या रहेगा, फिर वहां पे क्या सिंबल यूज करते हैं, चलोगे नेगेटिव, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर दैट ऑल स्टूडेंट कि कनकेव मिरर में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो आप ऑलवेज क्या लेके चलोगे, नेगेटिव का साइन लेके चलोगे। अभी न्यूमेरिकल हम यूज करेंगे, आपको क्लियरली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फोकल लेंथ भी ऑलवेज क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। अगर कनकेव मिरर की बात करिए, हमारा स्फेरिकल मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में मैं पहले बता चुकी थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये क्या रहता है आपका, इन्फिनिटी पे रहता है। क्यों नहीं रहता। कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, हमेशा साइन क्या लेके चलेगा आपको, पॉजिटिव। क्लियर, ऑल दैट क्लियर है तक, ओके। देन उसके बाद हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट की बात की थी हमने कि भाई जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है और अपराइट ऊपर की साइड रखा जाता है। अब मिरर आपका ऐसे है, इसके साइड हम सारी वैल्यू क्या होती है हमारे नेगेटिव में होती है, मिरर के जस्ट बिहाइंड क्या बनती है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू रहती है। जैसे मैथ में मैंने डिस्कस कराया था कि मैथ में आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो। ओके, ऑब्जेक्ट में जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा।
एंड कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव ही रहेगा। ऑल दैट क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड देन इसके बाद अगर हम इमेज की बात करें तो भाई अगर कनकेव मिरर के केस की बात करें तो इमेज बनती है हमारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कैसे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनती है। उल्टी बनेगी और क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो इमेज कैसी रहेगी आपकी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। क्लियर है तक? अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इमेज हमेशा कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपराइट बनेगी। एंड बिहाइंड द मिरर बनेगी, राइट साइड बनेगी। तो राइट साइड बनेगी तो सिंबल हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद न्यूमेरिकल में पूछेंगे कि भाई इमेज का नेचर बताइए एंड पोजीशन बताइए। मैग्निफिकेशन भी पूछ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये चीज याद रखो ताकि न्यूमेरिकल आप इजीली कर लो। साथ साथ जो इमेज फॉर्मेशन है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट आपने सी पे रखा है तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी किस पे बनेगी, आपके सी पे ही बनेगी। कहाँ पे बनेगी, आपकी सी पे ही बनेगी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए कि भाई इमेज अगर आप बियॉन्ड द सी लेके चल रहे हो, एट द सी लेके चल रहे हो, या पी और एफ के बीच में लेके चल रहे हो, या सी और एफ के बीच में लेके चल रहे हो, कि जहां पे भी आप पोजीशन रखोगे ऑब्जेक्ट के उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज का नेचर पता चलता जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, देन उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला यूज करते चलेंगे। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रहेगा क्या है कि देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन ए स्फेरिकल मिरर, इन ए spherical mirror is 30 centimeter. Find its focal length. Find its focal length. अब देखो मैंने जो न्यूमेरिकल के अंदर स्फेरिकल मिरर लिया है, स्पेसिफिक एक कोई से मिरर का नाम नहीं लिया कि भाई वो कनकेव है, कन्वेक्स है। मैंने बोला एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस विद 30 सेंटीमीटर है एंड फाइंड इट्स द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब आपको क्या निकालना, फोकल लेंथ निकालना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है हमारे पास कि F = R/2, या मतलब R क्या पढ़ा था हमने, 2F पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? क्लियर है तक? अब क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, अगर हम कनकेव मिरर की बात करें, किसकी बात करेंगे हम, कनकेव मिरर में, एंड कन्वेक्स मिरर, ये क्या होगा हमारे पास, कन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखो आर की वैल्यू क्या हमारे पास 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हमारा 30 सेंटीमीटर। अभी मैंने बोला था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कनकेव मिरर हम साइन लेके चलेंगे नेगेटिव का। हमें क्या निकालना, फोकल लेंथ निकालना है। तो F क्या हो गया हमारे पास R/2, माइनस लेके चलना है कनकेव मिरर में, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, -30/2, तो फोकल लेंथ क्या आ गया -50। सेम एज कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया, F R/2 एंड कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेके चलेंगे हम, पॉजिटिव। तो हमारे पास वैल्यू सेम एज 30/2 क्या आ गया, +15 सेंटीमीटर। ये आ गए हमारी स्फेरिकल मिरर के केस में फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ एक्चुअल में आपकी कितनी आई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सोल्व किया है क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे गिवन होता है कनकेव मिरर, तो हम कनकेव मिरर में नेगेटिव का साइन लेके चलेंगे। अगर आपको कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में हम किसका साइन लेके चलेंगे, पॉजिटिव का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की जगह डिजिट चेंज कर देते हो, अगर मैंने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की जगह कनकेव मिरर ले लिया, क्या ले लिया मैंने, कनकेव मिरर,
और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ले लिया, 32 सेंटीमीटर ले लिया। तो कनकेव मिरर के केस में सेम मैंने क्या बताया था कि जो r रहेगा वो क्या रहेगा हमारा -32 सेंटीमीटर। f निकालना है, f के फॉर्मूला क्या होता है r/2, r कितना -32/2 मतलब -16 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या निकाली, -16 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ हो चुका है। अब हम करेंगे मिरर फॉर्मूला जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सा भी एग्जाम हो आपका, एनवीएस हो, सीटेट हो, समथिंग कोई सा भी एग्जाम हो, हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। तो हम फटाफट मिरर फॉर्मूला और देख लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपका। वेरी इजी टॉपिक है आपका मिरर फॉर्मूला भी। तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीटली हमने डिस्कस किया कि कनकेव मिरर में कन्वेक्स मिरर कब आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा, कब आपका नेगेटिव रहेगा। देन v तो क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वेयर v इज इक्वल टू द इमेज ऑफ डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस। ओके, एंड u इज द किसका है, किसकी डिस्टेंस रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, एंड f इज द फोकल लेंथ। अब न्यूमेरिकल में कभी कभी फोकल लेंथ की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन रहेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर गिवन हो तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने बताया था कि r इज इक्वल टू 2f। बाई चांस अगर फोकल लेंथ की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाए तो उससे ये मत करना कि भाई कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी फॉर्मूला होता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है 2f। f की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है, जैसे 32 आ जाए तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारे 16 आ गई। आप इजीली फिर वहां पे पुट कर सकते हो। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने इनके साइन का पता चल गया है, साइन की वीडियो मैंने प्रीवियस में भी बनाई हुई है और आज भी डिस्कस कर दिया फुली ऑन कि क्या है आपकी स्टेटमेंट। देखिए नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल के आपका नेक्स्ट एक कन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना सबसे पहले आप की पॉइंट देखोगे कि आपके पास क्या गिवन है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है। एक कन्वेक्स मिरर used in a bus has radius of curvature कितने गिवन हमारे पास 3.5 मीटर। if the driver of a bus locates at a car 10 meter behind the bus। आई जिस स्टेटमेंट समझ में कि स्टेटमेंट क्या हमारी, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। मतलब हमें क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। ऑल दैट क्लियर, हमें क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास मिरर कौन सा गिवन है। सबसे पहले मिरर गिवन है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। अगेन बोले इफ द ड्राइवर ऑफ ए बस लोकेटेड एट ए कार 10 मीटर बिहाइंड द बस। भाई हमें पता है कि इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, ये चीज निकालनी है। कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। अभी मैंने बोला था कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव का साइन रखेगा नहीं रखेगा, 3.5 मीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया हमारा, कनकेव मिरर है,
हमेशा आपका नेगेटिव का साइन रखता है, तो माइनस क्या होगा 10 मीटर। इमेज हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, हमने लगा लिया इमेज पे क्वेश्चन मार्क। निकालना क्या है, पहले आपको एफ चाहिए। अब एफ कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा आर बाई 2। तो 3.5 अपॉन में 2, पॉइंट हटाने क्या रख लिया हमने नीचे 10, 5 टू 10, 5 7 35, तो फोकल लेंथ क्या हो गया हमारे पास 7/4 आ गया। क्लियर है? तक पॉइंटों में अगर करोगे तो पॉइंटों में क्या है कि आगे आपको है ना इजीली रहेगा, या फिर इसको ऐसे रहने दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पॉइंटों में करो, हमने ऐसे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1/v, इसको मैंने इरेज इसलिए नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इस इमेज देख के। इमेज हमें निकालनी है, इमेज हमें कुछ नहीं गिवन है, प्लस 1/u, u की वैल्यू भाई -10 एंड 1/f, f मतलब कि 7/4 है, 1 के अपॉन में तो 4 ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा 4/7। क्लियर है? तक 1/v प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, इस साइड से क्या हो जाएगा प्लस हो जाए, तो 4/7 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आ गया 70 आ गया, 10 4 जो 40 प्लस कितना हो गया 1, मतलब कि 41 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 70, नहीं सॉरी भाई यहाँ पे 10 7 से 47 आ जाएगा ना यहाँ पे। अब इसको पॉइंटों में चेंज कर लो, अगर पॉइंटों में करना चाहते हो, अरे तो v की वैल्यू यहाँ से आ गया आपके पास 70/47, ठीक है भाई 1/v था, हमें क्या करना इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो v इक्वल टू क्या आ गया 70/47 सेंटीमीटर। अगर इसको आप चेंज करना चाहो, पॉइंटों में रखना चाहो तो पॉइंटों में रख लो भाई। 47 से कितना हो गया हमारे पास 47 1 जगह 47 हो गया, 70 में से 47 को माइनस कर दो, 10 में 7 गया 3, 6 में 4 गया 2, 223 आ गया, कैरी लिया हमने कितनी 0, ऊपर से 0 तो 230, तो 5 से चला जाएगा 5 4 20, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.5 मीटर। और क्या हमारे प्लस क्या है, मतलब कि सही है हमारा। अब क्या है कि इसमें बताना है कि इसका साइज कैसा बना। देखो जो साइज है वो ऑब्जेक्ट कितना -10 मीटर है, ये कितने 1.5 मीटर है। इमेज एक तो बन रही है हमारी बिहाइंड द मिरर, और कैसे बन रही है हमारी वर्चुअल एंड द इरेक्ट। हम सभी को पता है कि कन्वेक्स के केस में हमेशा हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है वर्चुअल एंड द इरेक्ट, और इमेज कहाँ बन रही है आपकी बिहाइंड द मिरर बन रही है, आपके पीछे बन रही है। क्लियर है? तक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड रहेगा। मैग्निफिकेशन के ऊपर फॉर्मूला देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है। देन उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन को तीन दोनों कंबाइंड करके एक न्यूमेरिकल कंटेन करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, अगर मैग्नीफाई भी आ जाए तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। आज मैंने आपको तीन न्यूमेरिकल कराए, तीन टाइप के। फर्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड इज मिरर फॉर्मूला एंड थर्ड इज नाउ क्या करेंगे मैग्निफिकेशन। किसको डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन। देखो भाई मैग्निफिकेशन में एक्चुअली में तो कोई है ना इसकी ऐसा यूनिट होती नहीं है कि भाई पीछे से कोई यूनिट लगानी मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं है। मैग्निफिकेशन जो डिनोट करते हैं वो हमेशा किससे करते हैं हम एफ से करेंगे, ठीक है। एच डैश रहेगा एक, इसमें एक रहेगा एच इज इक्वल टू रहेगा -v बाय में क्या रहेगा u। अब देखो एच जो आ जाए एच डैश मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज। देखो दोनों में डिफरेंस कैसे आप पहचानो न्यूमेरिकल के अंदर, तो कुछ की पॉइंट बता देती हूँ मैं आप लोगों को। अगर एच डैश आ जाए तो मतलब कि आपको हाइट गिवन होगी, हाइट ऑफ द इमेज, देखते पता लग जाएगा कि ये आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर। v और u आ जाए तो मतलब डिस्टेंस गिवन होगी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ गिवन रहेगा आपका। तो इन की पॉइंट का ध्यान रखना। कभी कभी पेपर में क्या होता है ये तीन चीज दे देंगे और एक बता देंगे हाइट ऑफ द इमेज निकालो। जैसे अगर ये वर्ड आ जाए ना हाइट अगर आ जाए तो ये समझ लेना कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। काफी बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई हम क्या फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें। तो देखो अगर हाइट आ जाए ना, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इससे पता लग जाए हमें क्या निकालना है मैग्निफिकेशन निकालना है। और क्या हो गया हमारे पास v बाई u तो रहेगा, मतलब कि डिस्टेंस रहेगी इनकी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
एच डैश जो रहेगा वो हाइट ऑफ द इमेज रहेगा, एच जो रहेगा वो हाइट ऑफ द क्या रहेगा हमारी, एच डैश रहेगा हाइट ऑफ द इमेज एंड एच रहेगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है तक? अब कर लेते हैं क्या हम इसके न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे देखो, एक न्यूमेरिकल ऐसे ले लेते हैं जो तीनों को चीजों कंटेन करके चलेगा। हमने क्या लिया, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए मिरर, कौन सा लिया हमने, कन्वेक्स मिरर लेके चल रहे हैं। कौन सा मिरर लेके चले हम, कन्वेक्स मिरर। ओके, उसके बाद बोला है used and moving, used on a moving automobile, ऑटोमोबाइल कितना गिवन हमारे पास 2.0 मीटर। ओके, एंड ए ट्रक कमिंग, एंड ए ट्रक कमिंग बिहाइंड एट ए डिस्टेंस। ध्यान से क्वेश्चन को समझना कि क्या क्या चीज है गिवन और क्या क्या हमें निकालनी है। बिहाइंड एट ए डिस्टेंस कितने गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर सेंटीमीटर नहीं है। फर्स्ट तो निकालना हमने क्या, इसकी पोजीशन, क्या निकालना हमने, पोजीशन। एंड सेकंड निकालना साइज ऑफ द इमेज। ध्यान रखो क्या आ गया हमारे पास, साइज ऑफ इमेज, मतलब कि हाइट साइज अगर आ जाए तो हमें क्या निकालना, मैग्निफिकेशन का रूल। अब मैग्निफिकेशन का रूल कैसे अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले ये देखिए कि मिरर कौन सा गिवन है। मिरर सबसे पहले कौन सा गिवन हमारे पास, कन्वेक्स मिरर गिवन है। कन्वेक्स मिरर गिवन मतलब कि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लेके चले तो क्या रहेगा हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कितना हमारे पास 2.4 मीटर, प्लस का साइन लगा दिया। एफ क्या रहेगा हमारे पास, r/2, मतलब कि 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ गया 1 मीटर। आगे ये भी किसका साइन रहेगा, प्लस का। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, u ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव 3.5 मीटर। निकालना क्या हमें, पोजीशन निकालनी है और साइज ऑफ द इमेज, मतलब पहले आप मिरर फॉर्मूला का यूज करोगे, देन उसके बाद आपने क्या निकालने, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। क्लियर है तक? तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, प्लस 1/u कितने गिवन, -3.5, 1/f कितने 1 है, 1/1 प्लस माइनस माइनस, इसका पॉइंट हटाने के लिए अपन में क्या कर देंगे, 10, 5 2 से 10, 5 7 से 35, प्लस माइनस माइनस इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/1 प्लस में क्या आ गया 2/7, ऐसे में ये क्या आ गया 7, 7 × 7 प्लस में क्या होगा 2, 9/7। तो v की वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7/9, क्या हो जाएगा हमारे पास 7/9 हो जाएगा। पॉइंटों में करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 7 समथिंग ये आ जाएगी और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। अब क्या निकालना मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है -v/u, -v क्या है हमारे पास 7 आया भाई, क्या है हमारे पास 7/9 एंड u कितना हमारे पास माइनस का 3.5, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो गया। अब पहले फुल्ली कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7/9 अपॉन में 35 पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं हमने 10 लगा दिया। पहले मैं इसको कट कर देती हूँ, 7 5 7 जो 35, 5 2 जो 10, मतलब कि 7/9 मल्टीप्लाई 2/7, 7 से 7 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया हमारे पास 2/9 आ चुका है। मतलब कि साइज ऑफ द इमेज किसकी, ट्रक की, वो एक्चुअली में कितनी आई है हमारे पास 2/9 टाइम्स आई है। जो हमारे क्या बन रही इमेज कहाँ बन रही है, हमारे बिहाइंड द मिरर बनेगी। और पोजीशन की अगर बात करें तो कैसी पोजीशन बन रही है हमारी बिहाइंड द मिरर, एंड साइज ऑफ द इमेज मतलब कैसा साइज बन रहा है उसका, तो वर्चुअल एंड द इरेक्ट आपको बढ़ रहा है। मैग्निफिकेशन हमने निकाल चुके हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है h डैश बाय में h इज इक्वल टू v/u, तो m की वैल्यू आ गई तो मतलब कि साइज ऑफ द इमेज हमने निकाल चुके हैं। ओके, ऑल दैट क्लियर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व किए। फर्स्ट न्यूमेरिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइन फुली डिस्कस किया हमने, कौन से मिरर में कौन सा साइन यूज होगा।
सेकंड न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया मिरर फॉर्मूला, वो भी आपने कर लिया। एंड थर्ड हमने किया मैग्निफिकेशन। ध्यान रखना मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज या द हाइट ऑफ द इमेज इज रेशियो टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब h डैश बाई में क्या हो गया h रहेगा आपका। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जितना उसके वीडियो को शेयर करो ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको लाइट चैप्टर का फोबिया हो तो वो भी अपने डाउट को इजिली कवर कर ले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।